हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोरल रीफ्स एंड कोरल ब्लीचिंग। इसमें हम कोरल ब्लीचिंग के इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे। ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करते हैं और फिर आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कोरल्स क्या होते हैं? ईच इंडिविजुअल कोरल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए पॉलिप। जो कोरल्स होते हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पॉलिप्स के बने होते हैं, यानी पॉलिप्स जब एग्रीगेट करते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं तो वो कोरल्स बनाते हैं। कोरल्स और मैराइन, ये मैराइन वाटर में रहते हैं या सी वाटर या ओशियन वाटर में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू क्लास इंथोजोआ, ये इंथोजोआ क्लास से बिलोंग करते हैं। फाइलम निडेरिया। कैन बी बोथ सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, मीन सॉलिटरी। और कॉलोनियल या कॉलोनीज में रहते हैं, मीन्स कि ये फंक्शन कर सकते हैं इन एग्रीगेशन और दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड शेयर कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन कि ये कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे को फीडिंग भी जो है वो एग्रीगेशन में ही करते हैं। Colonial forms of the corals are the basis for the formation of complex structures known as coral reefs. जो colonial forms होते हैं corals के, जब ये colonies में रहते हैं, form the basis for the formation of complex, यही complex structure बनाते हैं जिनको हम coral reefs कहते हैं। तो ये corals होते हैं एक्चुअली ये पॉलिप्स के बने होते हैं। these polyps are tiny soft bodied organisms related to sea anemones and jellyfish. ये jellyfish like या sea anemone like colorful organisms होते हैं। These are the basic building blocks of coral colonies. जो coral colonies होती हैं उनमें यही polyps होते हैं। यही polyps जब colonies बनाते हैं तो उनको हम corals कहते हैं। Each polyp has a tubular body. जो polyp होता है इसकी एक tubular body होती है और cylindrical sac like structure होता है या bag like structure होता है। विथ ए सेंट्रल माउथ, बीच में माउथ होता है। सराउंडेड बाय टेंटेकल्स, और इसके इर्द गिर्द एक्सटेंशंस होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ्स होती हैं, इनको टेंटेकल्स कहा जाता है। फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए, बिकॉज ये हीटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फीडिंग के लिए इनको ये टेंटेकल्स हेल्प करते हैं। कोरल्स एक्सक्रीट ए हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन, जो ये कोरल्स होते हैं ये सेक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन बनाता है। ओवर टाइम दीज स्केलेटन्स एक्यूमुलेट, और यही स्केलेटन्स टाइम के साथ साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ मीन्स जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनका ये स्केलेटन एक्यूमुलेट हो जाता है वही उसी इकोसिस्टम में, उसी मैराइन वाटर में, और एक्यूमुलेट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स, और उसी से कोरल रीफ्स बनाते हैं या रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, छोटे छोटे पहाड़ जैसे बनते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं कोरल रीफ्स। जो ये कलरफुल इनकी अपीयरेंस होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एन एल्गी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स आर फाउंड इन शेलो, ये शेलो वाटर्स में पाए जाते हैं। इट मीन्स डीप वाटर्स में ये नहीं पाए जाते हैं। एंड क्लाइमेट या वाटर जो है दैट शुड बी वार्म, वार्म वाटर्स में क्लियर, वहाँ पे सोलर लाइट की पेनिट्रेशन हाई होनी चाहिए। टिपिकली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मीन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में जो इक्वेटर होता है 0 लैटिट्यूड पे, और यहाँ पे 23.5, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे 23.5 ईस्ट साउथ में, ये साउथ और ये नॉर्थ में, इसके बीच में ये पाए जाते हैं। इट मीन्स दे आर फाउंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड, इसी ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा वार्म होता है। तो जो ये कोरल रीफ्स होते हैं, दीज आर अमंग द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ। हमारी ज़मीन पे जो भी डाइवर्स इकोसिस्टम्स मीन्स वेयर देयर इज़ फाउंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम डाइवर्स इकोसिस्टम कहते हैं। सपोर्टिंग वास्ट एरिया ऑफ मैराइन लाइफ इंक्लूडिंग फिश, इन्वर्टिब्रेट्स एंड वेरियस स्पीशीज़ ऑफ कोरल्स, वहाँ पे इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं जहाँ पे कोरल्स होते हैं, बिकॉज दे फॉर्म लार्ज एंड वास्ट एरियाज वेयर दे कैन provide shelter and food for different types of organisms. They offer food, shelter and breeding grounds for various species, invertebrates and other organisms. Symbiotic relationship इनमें होती है। Corals जो है these are in symbiotic association with photosynthetic algae. Corals have a symbiotic relationship with photosynthetic algae, जिनको zooxanthellae कहा जाता है। zooxanthellae जो होते हैं ये एक्चुअली डाइनोफ्लैजिलेट फाइलम से बिलोंग करते हैं। ये algae होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। वो इन्हीं के साथ द algae live विद इन द कोरल टिश्यूज़। ये इन कोरल टिश्यू यहाँ पे हम इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये algae इनके टिश्यूज़ में एम्बेडेड होते हैं। The algae live within the coral tissues and provide them with nutrients and oxygen. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं algae, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और इनको भी प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। इन रिटर्न जो कोरल रीफ्स होते हैं
ऑफर्स प्रोटेक्शन, उससे इनकी प्रोटेक्शन मिलती है, ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, इनका हैबिटेट कोरल्स के टिश्यूज़ होते हैं या पॉलिप्स के टिश्यूज़ होते हैं। एंड एक्सेस टू सनलाइट फॉर द एल्गी, और जो एल्गी होती है यहाँ से ही इसको सनलाइट प्रोवाइड होती है और ये अपने लिए भी ग़िज़ा बनाती है एंड प्रोवाइड्स फूड टू दीज कोरल्स। और जो ये कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है फ्रिंजिंग टाइप, दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं उस बुनियाद पे इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है फ्रिंजिंग रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ्स आर लोकेटेड क्लोज टू द शोर, ये जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनके साथ ही ये पाए जाते हैं। डायरेक्टली अटैच टू द लैंड, ये लैंड के साथ ही, जहाँ से लैंड शुरू होता है ओशियंस में यानी कोस्टल रीजन में, वहीं पे ये पाए जाते हैं। एंड शैलो वाटर्स में होते हैं, डाइवर्स मैराइन लाइफ ये सपोर्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनका ये हैबिटेट होता है। वाइटल फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन, और इससे कोस्टल एरियाज़ की प्रोटेक्शन भी होते हैं, बिकॉज ये जो इनका जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ये जो यहाँ पे तुगयानी आती है, पानी आ जाता है, उन कोस्टल एरियाज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। और इसी तरह जो दूसरे टाइप के होते हैं उनको कहते हैं बैरियर रीफ्स पैरेलल टू द सी शोर, ये सी शोर के पैरेलल, अगर हम यहाँ पे इसको, ये सी शोर है और सी शोर के इस साइड में ये कोरल रीफ्स हैं सेपरेटेड बाय लैगून, इसके बीच में जो वाटर की ये एक कैनाल जैसे आपको दिखाई देती है यहाँ पे, तो इन लैगून से सेपरेट, इट मीन्स ये कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर होते हैं। लार्जर डीपर दैन अर्लियर, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ के साथ अटैच होते हैं, ये उनसे थोड़े से दूर होते हैं, और इनमें भी प्रोवाइड हैबिटेट डाइवर्सिटी, इनके हैबिटेट में भी डाइवर्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और तीसरा टाइप जो है एटोलस, एटोलस जो है वो एक तीसरा सर्कुलर कोरल रीफ्स, ये सर्कुलर कोरल रीफ्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, इनक्लोजिंग ये लैगून और इनके बीच में ये पानी है, और ये फॉर्मड फ्रॉम सबमर्ज्ड वॉल्केनिक आइलैंड्स, जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो ओशंस में, डीप वाटर्स में जो कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से ज़मीन जो है वो नीचे चली जाती है, सी बेड नीचे चला जाता है, और इसके इर्द गिर्द ये जो कॉलोनीज़ बनाते हैं उनको कहते हैं एटॉल्स। ये दीज आर यूनिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बिकॉज दे, ये इनका स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, लोकेशन के लिहाज से भी ये यूनिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं। कोरल्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं कोरल्स इनके। एंड फैक्टर्स लाइक राइजिंग सी टेम्परेचर, सी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी भी सेंसिटिव होती है, पोल्यूशन के और ओवर फिशिंग की वजह से भी इन जो ये इनका हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब होता है। कैन लीड टू कोरल स्ट्रेस, ब्लीचिंग, पोजिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू दीज इकोसिस्टम्स। ऐसी कंडीशंस में इन दे आर पोज्ड डिफरेंट थ्रेट्स। कोरल ब्लीचिंग असल में क्या होती है? इट इज़ अ फिनोमेना वायर कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर, जो इनकी कलरेशन होती है, जो ये कलरफुल होते हैं, ये लॉस करते हैं कलरेशन ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी, जो हमने अभी पढ़ा कि जूजेंथेलाई जो इनकी टिश्यूज़ में एम्बेडेड होते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। जब वो किसी वजह से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से या और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ से एक्सपेल हो जाते हैं, दे लूज, जो ये कोरल्स होते हैं, दे लूज देयर कलर, और उस डिसकलरेशन को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग इज जस्ट डिसकलरेशन ऑफ corals because of expulsion of zooxanthellae or expulsion of algae। और इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? ब्लीच्ड कोरल्स आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज़, जब इसमें से कोरल्स में से जो ये अलगी निकल जाते हैं तो ये दीज आर मोर, ये प्रोन हो जाते हैं डिजीज़ के, एंड मोर्टेलिटी इनमें इंक्रीज़ हो जाती है, एंड दस इफेक्ट्स द इंटायर फूड चेन। इस तरह पूरा फूड चेन जो होता है उस इकोसिस्टम में वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज दे नॉट ओनली प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पे एक फूड चेन भी इस्टेब्लिश होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर, कोरल ब्लीचिंग सर्व्स एज ए विजिबल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इससे क्लाइमेट चेंज के बारे में भी इंडिकेशन मिलते हैं। मीन्स जब क्लाइमेट ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होती है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मैराइन एनवायरनमेंट, उसकी इंडिकेशन दे देते हैं ये कोरल रीफ्स कोरल ब्लीचिंग की वजह से। कोरल ब्लीचिंग तब भी होती है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल ना हो, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो, या और कोई कुछ टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में हो, जो उसकी वजह से जो कोरल ब्लीचिंग होती है इनमें से जो एल्गल पार्ट होता है वो एक्सपेल हो जाता है और इनका कलर फेड हो जाता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, लॉस ऑफ कोरल रीफ्स इफेक्ट स्पीशीज़, इससे फिशरीज़ का सेक्टर इफेक्ट होता है, बिकॉज जो कोस्टल एरियाज होते हैं, खासकर जो अभी हमने कहा था जिस रीजन में ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोरल रीफ्स की वजह से रिच बायोडाइवर्सिटी होती है और वहाँ पे बहुत टाइप्स के फिश पाए जाते हैं, जो टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करता है और उसकी इकोनॉमी में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड कोस्टल प्रोटेक्शन इम्पैक्टिंग लोकल इकोनॉमीज़, उससे लोकल इकोनॉमीज़ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। एंड कोरल ब्लीचिंग इज़ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और मे बी सम डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इस तरह आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।